यूनिकॉर्न जो ये शब्द है ना, आप अगर देखो तो 2021 में इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में छाया हुआ था। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है द ईयर ऑफ द यूनिकॉर्न 2021 और 2022 में भी लग रहा है कि इंडिया रिकॉर्ड तोड़ने वाला है और बहुत ही जल्द हम चाइना के बराबर आ जाएंगे रिगार्डिंग द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न। नाउ यूनिकॉर्न होते क्या है? यूनिकॉर्न बेसिकली एक कंपनी को कहते हैं जब एक कंपनी $1 बिलियन मतलब के 7,500 करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन है उस पर पहुंच जाती है या फिर उसके आगे निकल जाती है। और यूनिकॉर्न की कैटेगराइजेशन कैसे होती है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। करीब 7.5 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था उस टाइम कि रून इंडेक्स के हिसाब से इंडिया के पास आज के समय टोटल नंबर ऑफ जो यूनिकॉर्न है यह पहुंच चुका है 54। मगर डेटा अब अपडेट हो रहा है, बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है और पीएम मोदी ने यहां पर खुद कहा है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी कुछ ही महीनों में हो सकता है इस साल या मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल के पहले कुछ महीने में इंडिया के पास होंगी 100 यूनिकॉर्न कंपनीज। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। इंडिया की ये होने वाली है पहली यूनिकॉर्न सेंचुरी, क्योंकि एस्टिमेट्स हमको ये बता रहे हैं कि इसी साल 2022 में भारत में इतना निवेश आ रहा है कि 50 इंडियन स्टार्टअप्स तो आराम से यूनिकॉर्न का स्टेटस ले ही लेंगी और उसके बाद हमारी कोशिश होगी यहाँ पर फर्दर ग्रोथ करने की। नाउ डिस्कस करते हैं ये टॉपिक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली देश के पीएम ने यह कहा था कि इस डेट को हम अब सेलिब्रेट किया करेंगे नेशनल स्टार्टअप डे, क्योंकि यूनिकॉर्न बेसिकली बनती कैसे है? स्टार्टअप से ही बनती है। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, एक स्टार्टअप बनाते हैं, धीरे धीरे उसमें पैसा आता है, धीरे धीरे वो कंपनी ग्रो करती है और एक टाइम पे आकर यूनिकॉर्न बनती है। तो आपको बताना है कि इंडिया में नेशनल स्टार्टअप डे हम सेलिब्रेट किस डेट को करेंगे। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 18 जून, 1 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 30 जनवरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। आज से सिर्फ 5 साल पहले आप अगर देखो तो देश में गिनती की होती थी 500 स्टार्टअप्स। आज के समय कितनी स्टार्टअप्स है? 60,000। आप सोचिए कितने सारे लाखों लोग हैं इंडिया में जो सपने लेकर बैठे हैं। वो चाहते हैं कि वो एक कंपनी बनाएंगे, ग्रो करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, इंडिया की जो ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत से लोगों ने स्टार्टअप ओपन करी है पिछले 5 सालों में और अभी के लिए आप कह लीजिए इंडिया में स्टार्टअप ओपन करने का इस वक्त गोल्डन टाइम चल रहा है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। और 2021 में ही आप अगर देखो तो नैस्कॉम ने यह कहा है कि इंडियन स्टार्टअप्स ने टोटल $24 बिलियन रेज किए थे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स और इसी की वजह से टोटल 42 एडिशनल यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया में खड़ी हुई। मगर मैं यहां पर यह कहूंगा कि ये सब जो उपलब्धियां हो रही है इसके पीछे जो देश के बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको मत भूलना। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा। अब यहाँ पर आप कहोगे रतन टाटा कब के रिटायर हो गए? अभी भी यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये जो अब हमारे देश में स्टार्टअप्स ओपन हो रही है। तो मैं आपको बता दूं हमारे देश की जो आज के समय बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं उनके एंजल इन्वेस्टर रह चुके हैं रतन टाटा। समझाता हूं आपको। देखो एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। मान लो आपने सोचा कि स्टार्टअप ओपन करता हूं। स्टार्टअप का आइडिया क्या है? मूवी पोस्टर बनाऊंगा, बहुत ही हाई क्वालिटी मूवी पोस्टर। इंडिया में मूवी कल्चर इतना सारा है, बॉलीवुड है, फिर साउथ की मूवी इंडस्ट्री इतनी सारी, खूब मूवी पोस्टर बिकेंगे। मगर आपने स्टार्टअप बना दी, कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कोई पैसा डालने को तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं पता नहीं अजीब सा बिजनेस है, चले ना चले, सेल हो या ना हो। आप यहां पर वेट कर रहे हो एक फरिश्ते की, एक एंजल की, और फिर एक एंजल इन्वेस्टर आता है। वो पहले सुनता है आपका आइडिया, आप अपना आइडिया पिच करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, बताते हो कि आपके सपने क्या हैं। फिर वो एंजल इन्वेस्टर आपका साथ देता है। जब पूरी दुनिया आपका साथ नहीं दे रही, बैंक्स आपका साथ नहीं दे रहे, वो एंजल इन्वेस्टर खुद अपनी संपत्ति में से $1 मिलियन लगाता है कंपनी के अंदर और कहता है कि मेरे हिसाब से आज के समय इस कंपनी की वैल्यू एटलीस्ट $1 मिलियन तो हो ही गई। तो इसको कहते हैं एक एंजल इन्वेस्टर का रोल। और एंजल इन्वेस्टर को बिजनेस की दुनिया में बहुत कुछ कहते हैं, जैसे कि बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, एंजल फंडर, प्राइवेट इन्वेस्टर या फिर सीड इन्वेस्टर भी कहते हैं, जो इनिशियली बीज डालता है पौधे का। तो रतन टाटा आप में से कईयों को पता नहीं होगा शायद, देश के एक नामी एंजल इन्वेस्टर भी हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो सारी कंपनियां हैं जहां पर रतन टाटा जी ने पैसा डाला था एज एन एंजल इन्वेस्टर और आज के समय ये कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं। कई या तो सोनिकॉर्न हैं या तो यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैपडील 2014 में रतन टाटा ने यहाँ पर सबसे पहले पैसा डाला। एक्चुअली जो इनिशियल यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे उनमें से एक थे रतन टाटा। उसके अलावा पेटीएम 2015 में 1 करोड़ रुपए यहाँ पर डाले। और देखो यहाँ पे आपको समझना होगा रतन टाटा जानते हैं कि वो
क्या है, उनका नाम क्या है, उनको पता है कि किस ब्रांड से वो एसोसिएटेड है। इमेजिन करिए कल को आप एक कंपनी ओपन करते हैं, एक गुमनाम आदमी, अमीर आदमी मगर गुमनाम सा आदमी है, वो आपकी कंपनी में एक बार को पैसे डाल देता है 5 करोड़। इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क तब पड़ेगा अगर रतन टाटा आपकी कंपनी में सिर्फ 5 लाख भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़ बनेगी, आप प्राउडली कह पाओगे कि देश का एक इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर ओपनली मेरी कंपनी में पैसे डाल रहा है, मेरी कंपनी में भरोसा दिखा रहा है। इससे बाकी जो और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी आकर्षित होंगे, वो भी पैसा डालना चाहेंगे आपकी कंपनी में। यूनिकॉर्न बनने की जो राह है आसान होगी। तो इसलिए रतन टाटा ने कई कंपनीज में 2015 में आप अगर देखो तो कार देखो, लेंसकार्ट, आज के समय सब ये यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, मेजर कंपनीज हैं, हजारों लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। और ये तो खैर सिर्फ कुछ मैं आपको स्टार्टअप्स के नाम बता रहा हूं। आज भी आप अगर देखो 2021 में, तो जिस स्टार्टअप में रतन टाटा जी ने पैसे लगाए हैं उसको नेशनल स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रेपोस एनर्जी के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रतन टाटा बैक्ड फ्यूल एट डोर स्टेप वेंचर। अब देखो इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी सारे हाईवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको एक ऐसी कंपनी भी चाहिए जो एक बार को सड़क पे आप कहीं पे अटक गई आपकी गाड़ी तो वहां पे आपको फ्यूल प्रोवाइड करे। तो इसके लिए फ्यूल कार्ड ओपन हुई है, रेपोस भी रिसेंटली ओपन हुई है। तो रेपोस को रिसेंटली मिला है स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो रतन टाटा जी ने कई बीज डाले थे इंडियन इकोनॉमी के लिए 2015 में। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, रतन टाटा जी को जब आप देखते हैं तब इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप वहीं तक सीमित है, ये मत सोचना। ही हैज बीन अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बाकी कई और स्टार्टअप्स को इन्होंने अपना जो स्टारडम है ये गिफ्ट भी किया है, पैसा भी दिया है उनको। और आज भी आप देख लीजिए 2022 में भी, 2025-26 में जो इंडिया को नई यूनिकॉर्न मिलेगी उनके बीच आज भी बो रहे हैं रतन टाटा। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये अज्यूम मत कर लेना कि सिर्फ रतन टाटा जी ही एंजल इन्वेस्टर बने हैं इंडिया में। इंडिया में आपको आज के समय बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए रास्ते बना रहे हैं ताकि वो भी देश के लिए बड़ी स्टार्टअप्स बन पाए। फॉर एग्जांपल राजन आनंदन बहुत ही बड़े एंजल इन्वेस्टर हैं। उसके अलावा सुनील कालरा, संजय मेहता, कुणाल शाह, बिनी बंसल, कुणाल बंसल, इन लोगों का नाम भी आता है देश के टॉप एंजल इन्वेस्टर्स में। तो देखिए ये सारे फैक्टर जब इकट्ठा आते हैं तभी जाकर हम एक बार को चाइना को टक्कर देने का सोच सकते हैं। चाइना के पास अगर आज के समय 310 के आसपास है यूनिकॉर्न, तो हमारे पास भी 100 होने वाले हैं। 1/3 चाइना का हम हो ही चुके हैं। इन द फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में बिल्कुल टक्कर देंगे। अगर चाइना पहुंच जाएगा 400 के आसपास तो हम भी 250-300 के आसपास होंगे, जो अपने आप में एक छोटा नंबर नहीं है। और याद रखिएगा, ऑल ऑफ दिस इज नॉट अबाउट पॉपुलेशन। ये मत एज्यूम कर लो कि आबादी इतनी बड़ी है, मार्केट बन जाती है तो स्टार्टअप अपने आप खड़े हो रहे हैं। नहीं, आपके सामने है, इसके पीछे बहुत मेहनत जाती है, सरकार की मेहनत है, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया है। कई हमारे जो लेजेंडरी बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, एंजल इन्वेस्टर्स बने हैं इन स्टार्टअप्स के लिए। और धीरे धीरे इंडिया का जो स्टार्टअप कल्चर है ये ग्रो हुआ है। और इसलिए देश अब सेलिब्रेट करेगा नेशनल स्टार्टअप डे हर साल। किस तारीख को? 16 जनवरी को। 16 जनवरी एवरी सिंगल ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पीएम कह चुके हैं कि ये स्टार्टअप्स ही बैकबोन है नए भारत की। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप अभी जॉब पे हो, 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ या 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस एट ऑल। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।